जी राधे राधे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कलयुग में भगवान है कि नहीं। आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं है, कैसे? क्योंकि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है। तो मतलब बुरा हो रहा है, इससे आपने अनुमान लगाया कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते हाँ। तो जो अच्छा कर रहा है उसका भी अच्छा होता। अच्छा, तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? मेरे साथ मैं जिसका अच्छा करता हूँ वही मेरा बुरा करता है। आम का पेड़ सबको क्या देता है? फल पर लोग उसे क्या देते हैं? तोड़ देते हैं फल को। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, जी लाठियां फेंकते हैं। जी। बबूल की तरफ किसी ने पत्थर फेंका? नहीं। आम की तरफ ही पत्थर जाते हैं। जी जिसमें कुछ अच्छाई होगी उसी की बुराई होगी, उसी की तरफ उंगलियां जी उठेंगी, राधे उसी राधे। की आलोचनाएं होंगी। जी जी हम सामान्य छोटी छोटी बातों से परेशान होके ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, आपकी आंखें हैं ना, जी आपके कान भी हैं, जी। तो आपको आंखें किसने दी? अब पैदा हुए हैं और सब। नहीं, बहुत लोग तो पैदा होते हैं तो अंधे होते हैं, जी पर आप तो अंधे नहीं हैं। जी आंखें हैं। जी। आप बता सकते हैं कि आपको आंखें किसने दी? ये सब भगवान की देन है। तो आप तो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। तो आपके लगने से क्या होता है? जी जी छोटे बच्चे को लगता है कि माँ बाप गलत हैं, हमें खेलने से रोकते हैं। जी छोटे बच्चे को जब आप रोकेंगे खेलने से, मोबाइल चलाने से, तो बच्चे को तो यही लगेगा मेरे माँ बाप कितने गलत हैं, बताओ मुझे मोबाइल नहीं चलाने दे रहे हैं, जी जी मुझे गेम नहीं खेलने दे रहे हैं। जी। तो बताओ माँ बाप गलत होते हैं कि बच्चा गलत होता है? नहीं नहीं, बच्चा गलत होता है। तो आप भगवान पे कह रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है बाबा जी, मैंने सबका अच्छा किया है पर मेरे साथ बहुत बुरा होता है। जो सबका अच्छा करता है ना, उसका अच्छा वो व्यक्ति नहीं करता, भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। जी जी जी। आपका कभी कोई काम रुका भी तो ना होगा। हाँ, नहीं रोका है। तो वो कौन है जो आपके साथ है? जी जी, भगवान ही है। फिर और आप कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, गुस्सा आता है। किस पे? मतलब भगवान आपकी बात मानने लग जाएं, आपका सोचा पूरा करें, तो आप ईश्वर को मानोगे। पर यदि ईश्वर आपकी बात नहीं माने, ना आपके काम बने, तो आपको लगेगा कि भगवान नहीं है। जी जी पांडवों को भी अपना राज्य छिन गया उनका राज्य, जी और 12 साल का वनवास हुआ कि नहीं? जी उस 12 साल के वनवास में भी उन्होंने ये विश्वास रखा कि भगवान हमारे साथ हैं, जी और अंत में भगवान ने उनका साथ दिया कि नहीं? जी जी थोड़ा आपको भी तो सब्र रखना पड़ेगा। जी 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 आप, हो सकता है आपकी भी गलती हो, जी। आपकी गलती नहीं हो सकती? नहीं नहीं, हो सकती है। फिर जी। तो हर जगह हम ईश्वर को ही गलत क्यों कहें? सही है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप भगवान की जगह होते तो क्या सबको खुश आप कर पाते? नहीं, बोलो। नहीं कर पाते। सारे लोगों की अलग अलग सोच है, जी अलग अलग डिमांड है। आप भगवान की जगह बैठ के देखिए कि सबकी डिमांड, सबकी कामनाएं आप कैसे पूरी करेंगे? सही बात तो आप बताओ, अब के भगवान है कि नहीं है। कैसे विश्वास के है? अब आपने समझाया तो मुझे समझ आया, है भगवान है। अभी तक नहीं समझ थी? नहीं अभी तक, अब मेरे को लग रहा है वाकई सही बात है। जी देखो, भगवान ना होते तो समय पर सूर्योदय, सूर्यास्त, समय से मौसम कैसे बदलते? जी आम के पेड़ पर आम ही क्यों लगता? कोई तो है आपका। यदि आंखें सही काम कर रही हैं, आपके कान सही काम कर रहे हैं, मतलब कोई है। माँ के पेट में आप तैयार होते हैं, बच्चा कहाँ तैयार होता है? माँ के पेट में। तो कोई तो होगा ना पेट में जो उसे तैयार कर रहा है। जी जी सही जगह आंख लगा रहा है, जी। सही जगह पांव लगा रहा। कोई ना होता तो आंख कहीं की कहीं लग जाती, जी जी। कहीं के कहीं पांव लग जाते। सही है। फिर कोई है। जी। आपने जो शर्ट पहनी है, इसे किसी ने बनाया होगा तब ना बनी कि अपने से बन गई? जी जी। बोलो। सही बात है। क्या किसी ने बनाया कि अपने से बन गई? नहीं नहीं, किसी ने बनाया है।
बिना बनाए जब आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? जी जी कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। जी जी और जिसने ये पूरा प्रपंच सृष्टि संसार बनाया, हम लोगों ने पल भर में कह दिया कि नहीं जी ईश्वर तो है ही नहीं। कितना आसान है कह देना जी और कितना कठिन है उस ईश्वर को कण कण में महसूस करना। जी जी आप के पास जो देखने की ताकत है वो आपकी नहीं है, जी भगवान ही आपको वो ताकत दिए हैं देखने की। वो ताकत ना दें तो आपकी आंखें होंगी पर आप देख ना पाओगे। सही है, सही। फिर भी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये क्यों हो। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों सोता, कोई गरीब क्यों होता। अरे भाई, भगवान ने आपको अक्ल दी, समझ दी, पाँव दिए, हाथ दे दिए। अब तुम भूखे मर रहे हो तो तुम कमा के खाते क्यों नहीं हो? भगवान ने सब कुछ दे दिया, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब भी बच्चा कुछ ना कमाए तो इसमें माँ बाप की गलती है? जी जी भाई आपको हाथ पाँव दिया, कमा के खा लो ना भाई। जी जी हर चीज का आरोप भगवान पर क्यों? सही है। कुछ चीजों के दोषी तो आप भी होंगे ना। हाँ हाँ बोलो हाँ। हाँ क्या समझ में आया? सही है। क्या पहले मैं नहीं मानता था, पर यहाँ आके मुझे लगा कि आपने सही कहा क्या सही कहा हमने? कि भगवान है जो इस संसार को चला रहे हैं। तो अब कभी ना कहोगे ना? अब कभी नहीं कहेंगे क्या नहीं कहोगे? कि भगवान नहीं है, क्या कहोगे? भगवान है ठीक और वही ये संसार चला रहे हैं। ठीक। और थोड़ा बहुत दुख आया करे, घबराया ना करो। जी 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 सबका भला करते रहो जी और कभी घबराया ना करो। जी जी ये दास अनिरुद्ध 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, 30,000 लोग भरपेट यहाँ भोजन करते हैं, जी 150 बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी कुछ लोग हमारे पुतले जलाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। हम तो परेशान नहीं होते, हमें तो लगता कि भगवान यदि सम्मान दिला रहे हैं भगवान, तो कभी अपमान दिलाएं तो परेशान क्यों होते हो? सही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब ईश्वर सम्मान दिलाते हैं अच्छा लगता है, और कभी अपमान दिलाते हैं तो लोग परेशान हो जाते जी हैं। जी यदि सम्मान उनका प्रसाद है तो अपमान भी उन्हीं का प्रसाद है, ग्रहण करो दोनों। जी जी परेशान ना हो, विचलित ना होइए। जी जी दोनों में ईश्वर की कृपा मानिए, जी दोनों कृपा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब ईश्वर के हाथ का है। जी जी हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वही है इस संसार को चलाने वाले, उन्हीं का ध्यान करिए, काम करते हुए नाम जपिए। हम सबको मर के एक दिन वहीं जाना है। जी जी ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। अब यहाँ इनको राधे राधे महाराज जी। जी मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ एक्टर हैं। जी। मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 30 क्या? फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की इनमें का। क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है, सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? और मतलब पड़ोसन मामी का हूँ, मतलब पड़ोसन तो हूँ और छेड़ भी रही हूँ उसको उसमें कि वो मुझे देख क्यों नहीं रहा। हाँ। तो मेरा प्रश्न कहूँ या हेल्प कहूँ कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्रश्न कम हेल्प ज़्यादा है। बताइए। कि मैं जैसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से रील्स बनाती हूँ या अपना एक्टिंग के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सभ्य कपड़ों में या सभ्य शब्दों में बनाती हूँ। लेकिन मेरे ही जो को एक्टर्स हैं या और भी जो महिलाएं हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। उनको हमारी ही जनता इतना प्रोत्साहित करती हैं कि आप अच्छा लाइक करती हैं, मतलब शेयर करती हैं। तो जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आपसे हेल्प चाहिए मुझे। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी कि निर्वस्त्र होके नाचने लग जी, जाएं। यही जो नाच रही हैं उन्हें नाचने दो। जी जी। लेकिन आप अपनी मर्यादा, आप सही हैं, अपनी मर्यादा में रहती हैं। आपको जितना प्यार मिल रहा है उतना बहुत है, और आप साथ में अपना कुछ कार्य करते जी, रहिए। जी। इसके भरोसे ना रहिए। जी जी। तो मैं दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत चीज देखना चाहते हैं। तो ठीक है, पर आप उनको गलत चीज देखना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी खुशी के लिए हम गलत हो जाए।
ऐसा नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप सबको एक बार मेरा बारे में बताएं कि मेरा शर्मा मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। मेरा जो आईडी है वो शर्मा_मंजू है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोल देंगे तो हो सकता है लोग मुझे देखना पसंद कर लें। हाँ हाँ, तो आप क्या करते हैं, क्या वीडियो बना के डालते हैं? मैं गानों पे, एक्टिंग पे वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं एक रीसेंट फिल्म कर रही हूँ, पंजाबी फिल्म कर रही हूँ। मेरा शूट चल रहा है पंजाब में, इसीलिए मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मुझे रात को भी जाना भी है ड्राइव करके। तो फिर भी हमने कहा कि हम आपसे मिल के जाएंगे, और मेरी फ्रेंड्स ने बताया आपके बारे में। वैसे मैंने आपके बारे में, आपकी बहुत सारा जितना भी आपका सब है मैं बहुत देखती हूँ। और तो अब आप बोलो सबको कि मुझे देखें। आपको अब सबसे ज्यादा देखेंगे लोग। तो मेरी आईडी है शर्मा_मंजू इंस्टाग्राम पे, तो सब लोग आप बोलो उनको। आपने यहाँ चल रही सेवाओं को देखा, वृद्ध माओं की जी, सेवा? मैं गई वहाँ पे और जो मेरे से सेवा हो सकी मैंने की। वृद्ध माओं को देखा? जी जी, उनसे मिली मैं, और मुझे बहुत, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को ही बोला कि हम और कहीं जाते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ पे रूम्स में बदबू आती है और वहाँ पे उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वृद्धाश्रम में आए हैं। मुझे लगा कि आपका खुद का घर है और अपनी माताओं को जैसे इंसान साफ सुथरा, चमकदार, और एकदम बेड अच्छा, कंबल अच्छा, और कोई स्मेल नहीं रूम में। तो हम यही बैठ के सब बातें कर रहे थे कि कितना उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी माँ जैसी हैं ये, तो इन्होंने इतनी तारीफ़ करी। और हमने सोचा है कि हर महीने हमसे जितनी श्रद्धा होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने भेजें यहाँ पे पैसे। यहाँ खंड रसोई चलती है, वो देखा आपने? जी जी, हमारी जितनी भी श्रद्धा, हम 4 लोग हैं, हम लोग जो भी हमसे हर महीने होगा हम यहाँ हर महीने जुड़ेंगे और भेजेंगे यहाँ पे। बिल्कुल जी। इन माओं के साथ भी आप वीडियो बनाएंगे तो जी, वो जी, भी जी। लोग देखेंगे। जी जी ठीक है, भगवान करें आपका खूब नाम बढ़े, जी आपका चैनल आगे बढ़े, जी और आपका यश कीर्ति बढ़े, और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़े। जी जी, धर्म के साथ ही बढ़ना चाहते हैं। ये मेरी फ्रेंड भी बात करेंगी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, रात को हम इधर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। हाँ, तो आपके आश्रम से आगे से ही निकल के गए, तो ये मंजू शर्मा जी ने कहा कि मेरा चैनल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। मैं क्या, गौरी गोपाल आश्रम ये साथ में है, साक्षात क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलते हैं, और नाम बड़ा सुना था। हम कभी आए नहीं थे, लेकिन बड़ी तमन्ना थी कि जाएंगे, मिलेंगे और दर्शन करके आएंगे। तो हमें ऐसा लगा कि राधा रानी ने अपने दर्शन करके कल बोला कि सुबह जाके इधर कथा सुनो और महाराज जी के दर्शन करो, और अपने आप को हमने संतुष्टि, मन में बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई। इधर बहुत अच्छा लगा। हम जब भी आएंगे इधर से होके ही जाएंगे। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। एक माता जी हैं, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली तिलक नगर से। एक माता जी हैं बहुत बुजुर्ग, वो आपकी कथा सुनती हैं टीवी पे, और टीवी पे कथा सुनने के बाद वो मेरे पास आती हैं। 3 घंटे रोज़ टाइम से कथा सुनती थी चैनल से। उसके बाद आती हैं, वो कहते 2100 रुपये मेरे को देती हैं, कहती हैं ये पेटीएम कर दो अनुरुद्धा जी को, क्योंकि मैंने कथा सुनी है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया उनका। तो मैं उनके सुनीता नाम से आपके यहाँ आश्रम में 2100 रुपये की पर्ची पेटीएम से भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी गुरु जी मध्य प्रदेश के देवास जिले से आया हूँ। गुरु जी, मेरी जो समस्या है, मैं अपनी पत्नी से विगत 5 वर्षों से दूर हूँ, और वह गवर्नमेंट जॉब में है। 20 वर्ष तक हम साथ में रहे गुरु जी, और उसके बाद से उसने मुझे 2-3 बार मतलब रिपोर्ट भी किया है, और जमानत भी हो गई है, बाइज्जत बरी भी हो गया हूँ, और समझौता भी कर लेती है, बार बार रिपोर्ट भी करती है, समझौता भी कर लेती है। कौन? मेरी पत्नी। पत्नी आपसे बात नहीं करती? अब बात नहीं होती है गुरुजी। तो क्यों लड़ लिए? ये पता नहीं, मतलब 2016 से ही गुरुजी ऐसा चलता आ रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 2001 में शादी हुई थी गुरुजी। तो मतलब 25 साल बाद लड़ाई ठान लिए? बिल्कुल गुरुजी, मतलब 2 बेटे भी हैं मेरे। तो काहे 25 साल बाद लड़ने लग गए? नहीं, ये 2021 से 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जो मुझसे देखी नहीं गई थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ शराब पीना शुरू कर दिया था। तो क्या घटना थी 16 में? मतलब कहीं इसके मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, संबंध कहीं दूसरी जगह देख लिए थे मैंने। अच्छा, आपकी पत्नी के? जी 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 गुरुजी। फिर? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता था,
बिल्कुल वही वही दिमाग तो में आती आपने थी। अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि बहुत आपने हमारे समझाया साथ भैया। धोखा क्यों किया? परिवार ने समझाया, सभी ने समझाया। हालांकि मैं आज भी जाता हूँ तो वो घर से बाहर चली जाती है, मैं 1-2 घंटे के लिए अपना मेरा सामान वगैरह सब वहीं पे रखा हुआ है, मैं जाता हूँ, बच्चों से बात होती है और फिर बच्चे भी कहते हैं हो कि सकता है जो आप सोच रहे हो सकता है आप गलत सोच रहे हो अपनी पत्नी के बारे में। पता नहीं गुरुजी, ये तो गांव वालों ने भी, पूरे गांव वालों ने समझाया उसको कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपके मिस्टर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है जो आप मतलब उनको इस नहीं, तरह से। आप अपनी पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं जी। हो सकता है वो आरोप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। नहीं गुरुजी, हो सकता क्या, मैंने तो कभी नहीं किया गलत। तो जितना बना गुरुजी उसको पढ़ाया भी सही, नौकरी लगने के बाद भी उसका MA करवाया मैंने, खुद अब नौकरी तो नहीं अब किया आपकी हूँ। पत्नी क्या चाहती है? वो अभी धमकियां देती है कि बच्चों का भरण पोषण के लिए आप मतलब मुझे फ़ोन नहीं लगाती है, हाँ। मेरी बहनों को लगाती है, भैया को लगाती है। मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, डायरेक्ट जो भी करना है मुझसे बात करो। अब देखो अपनी पत्नी अब 20-25 साल गुजार दिए, अब साथ में रह लो, हो सकता है आपके मन में कोई संदेह का बीज बो गया हो। इसीलिए गुरुजी मैं 2016 में उसको महाकुंभ में स्नान भी करवा के लेके आया हूँ। फिर भी पता नहीं उसका दिमाग ऐसा हो गया था, तो भैया उसको कोटा ले गए थे घुमाने के लिए, तो भैया कुंभ भाभी, नहाई फिर भी शुद्ध नहीं हुई? फिर भी नहीं हुई गुरुजी। फिर पता नहीं, जब से ही फिर चलते ही आ रहा है। तो अब कैसे शुद्ध होगी आप बताओ? अब गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताएं, मतलब 2020-21 में हम कोविड में आ गए तो थे आपकी दोनों। पत्नी बोलती होगी कि आप झूठा ही आरोप लगा रहे हैं, ये भी तो अब मुझे शराब पे आरोप लगाती है, परंतु मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता गुरुजी। मतलब ठीक है, मैंने बिल्कुल एक काम छोड़ दिया। करना, अपनी पत्नी को ले आना, समझाएंगे। गुरुजी वो बात ही नहीं होती उससे, बच्चों से होती है बस। तो आप कभी बात करने का प्रयास करते हैं? गुरुजी वो क्या, मैं जाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं इससे बात करूं, परंतु मैं उस एरिया में जाता हूं, जब भी जाता हूं खाते गांव के लिए, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाले हैं, तो वो दूसरे के घर में चली जाती है। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 जी गुरु, इस समय आपके साथ अच्छे से रही हम पत्नी? अच्छे रहे। 2017 में हमने गाड़ी भी परचेस किया, मतलब गाड़ी लिए थे। फिर तो क्या दिक्कत हो गई भाई 22, पता 23 नहीं, में? मतलब फिर वो मतलब हम कोविड में आए जब तक भी ठीक थे, दोनों पति पत्नी आ गए थे एक साथ में। 2020-21 तक हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद से पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके, जो समझ नहीं आ रहा। मतलब उसने शराब की बोला, मैंने क्या, मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, एग्रीमेंट लिख के दे देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि शराब मैं पीता हूँ, मेरा डेली आप मुंह सूंघ सकती हो, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और गुरुजी मैं इस दरबार में आके मैं बिल्कुल शुद्ध मन से कह रहा हूँ, मैं जब से शराब छोड़ी है, और दिल से छोड़ी है, मन से छोड़ी है, किसी के कहने में नहीं छोड़ी है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने उसको छुआ तक नहीं है गुरुजी। ठीक है, अब देखो आपकी पत्नी अपनी जगह, हो सकता है, देखो कई बार रिश्ते ना गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जी गुरुजी। हो सकता है आप उसे गलत समझ रहे हो, वो गलत ना हो, उसी कारण से वो बड़ा आपको बेटा, गलत समझ रही है। आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप भी गलत नहीं हैं, इसलिए अपनी गलत फहमियाँ मिटाओ और प्रेम से ज़िंदगी जियो। एक बार उससे बैठ के बात करो, सामने रहने से, बैठ के बात करने से बड़ी बड़ी उसके मायके समस्याएं वाले- खत्म हो जाती हैं। मायके वाले थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करते, मतलब उनके पक्ष में बात करते हैं, मतलब कभी उन्होंने ऐसा दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें पति के साथ ही रहना चाहिए, तुम ऐसा करो वैसा करो, कभी ऐसा नहीं बोला उन लोगों ने। जबकि वो भी, मेरा साले जी भी अच्छी पोस्ट पे हैं, बढ़िया, मतलब तो 20 साल से आप अपनी पत्नी का मन ना जीत पाए, दिल ना जीत पाए? 20 साल तक तो जीता है गुरुजी, फिर? पर ये बीच के जो 3-4 साल है, हाँ, इसने मुझे बिल्कुल बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया गुरुजी। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। भगवान का चिंतन करिए। जी गुरुजी। और आप कितने साल के हो गए? मैं 56 में चल रहा हूँ रनिंग गुरुजी। 56। जी गुरुजी। तो अब देखो आपका समय भी हो गया, आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। जी जी गुरुजी। हो गया। जी। अब आपकी उम्र हो गई 51, 52, 53, 54, 55, मतलब अब ये उम्र कह रही है कि अम्मन वन की ओर ले जाओ, मतलब एकांत भगवान का चिंतन करो, काम करो, पर समाज की सेवा करो। गुरुजी, यही सोच और रखा अम्मन मैंने। भगवान, अब वैसे भी पत्नी में मन ना लगाओ। नहीं नहीं गुरुजी, गृहस्थ आश्रम बिल्कुल- 50 साल के बिल्कुल बाद छोड़ पूरा। दिया। मुझसे कहते हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन आता है कि आपको हम मतलब वहाँ पे लड़की है, ऐसा करवा दे, वो तलाकशुदा है। मैंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जो 7 फेरे वाली ने साथ नहीं दिया,
तो मैं गैर पे दूसरी पे क्या भरोसा करूँगा मैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल तो आपके मतलब विवाह के ऑफर आ रहे हैं? जी गुरुजी, मतलब नहीं, विवाह के ऑफर आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें गुरुजी। पर मैंने बिल्कुल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दरबार में, बिल्कुल मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करना। अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बड़े, 23 साल का है, 20 साल का है। बेटों का विवाह हो गया? नहीं हुआ अभी गुरुजी, पढ़ाई कर रहे हैं इंदौर में। तो बेटों का विवाह कर दो और आप अपना पूरा मन भगवान के चरणों में अब समर्पण कर दो। बेटे तो कहते हैं कि पापा आप चिंता मत करो, हमें लग जाने दो, जॉब लग जाने दो हमारी, आपकी चिंता बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। आप स्वयं सेल्फ डिपेंड हैं, चिंतन भगवान का करिए, तीर्थों में रहिए। अब गृहस्थ में समय गुजार लिया, अब बड़े प्रेम से भगवान के दास बन के समय गुजारो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं, उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। किसका डर है? जैसे भय, एक भय होता है हृदय के अंदर, वो भय बना रहता है हर वक्त। किससे डर है? किससे? मुझे जैसे भौतिकी संसार है और लोग हैं, ये लोगों से थोड़ा शादी भय हो गई? शादी हूँ सर, मैं, मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी तो हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? नहीं, पत्नी से डर रहा हूँ, लोगों की सोच और विचारधारा से डरता हूँ मैं। कैसी सोच? जैसे लोगों का आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखते ही हो मीडिया पर, बच्चों पर उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा, मेरा बच्चा 2 महीने से इसको कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई कि एकदम इसका स्वभाव चेंज हो गया। इसका ये 17.5 साल का है गुरुजी। ये घर से मैं इसको स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद ये वहाँ से चला गया। मैं घर बहुत परेशान हुआ, 2 दिन हो गए। ये यहाँ पर आपके सत्संग सुनकर यहाँ पर आ गया। पता नहीं इसको ऐसा क्या जिज्ञासा हृदय में उठी, यहाँ पे आया। मैंने इसने अपनी दीदी को कॉल किया कि दीदी मैं ऐसे मथुरा में हूँ, अनिरुद्ध महाराज जी के पास आश्रम में आया हुआ हूँ। तो मैं उससे, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैं उसको सुबह आरा कैंट पर गया स्कूटी से, तो मैं तुरंत इसको पकड़ा। मैं उसको बहुत रोया। मैंने इससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? तो कहा मैं गुरुजी के पास था। तो मैंने गुरुजी का कल सत्संग सुना था। तो मैं जब यहाँ पर सो रहा था तो मेरा एकदम हृदय परिवर्तन हुआ शब्दों से, गुरुजी के विचारों से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने तो भक्ति और भाव से अपने आप को मोक्ष प्राप्त किया जैसे भी। और उसके बाद मेरे बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे बड़ी शांति अनुभूति हुई गुरुजी। बिल्कुल, माँ बाप के द्वारा किया गया पुण्य बच्चों के काम आता है, और वही आपके साथ हुआ कि आपके पुण्य ने बच्चे को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाकर मैं चाहता हूँ गुरुजी आप इसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। बात कराइए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी बेटा, पढ़ाई चल रही है? जी पर क्या पढ़ रहे हो? 12th क्लास में गुरुजी। तो पढ़ाई में मन लग रहा है? जी गुरुजी, 1 महीने पहले हमारा मन थोड़ा भटक गया था। कहाँ चला गया था? गुरुजी जैसे कि मैं नौकरी कर रहा था एक जगह, फ़ोन की शोरूम था, मतलब वहाँ नौकरी। ठीक है। तो वहाँ मुझे थोड़ी संगत की वजह से थोड़ा मेरा मन भटक गया था। तो कहाँ भटक के किस तरफ गया? गुरुजी मतलब मुझसे गलत जगह जा रहा था मेरा मन। ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाइए। तो इनकी बात मुझे गलत लगने लगी थी। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया था मथुरा आपके पास। ठीक है। फिर मैं एक दिन यहाँ पे रहा था, फिर दूसरे दिन मैंने आपकी कथा सुनी थी, तो मुझे अंदर से कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैं अपने घर वापस गया। वाह। फिर मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, अपनी सिस्टर को, तो मैंने बताया कि मैं स्टेशन पर हूँ, मैं आने वाला हूँ घर पर। फिर मैं अपने पिताजी को मतलब लेकर आया यहाँ पर कि मुझे गुरुजी से दोबारा मिलना है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और जो मेरे मन की बात है मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखो सत्संग ने ये प्रभाव दिखाया। ये है सत्संग के बिल्कुल बच्चे देखो रास्ते भटक रहे हो, सत्संग मिल जाए तो सुधर गए। यही है सत्संग। गुरुजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपके सत्संग और प्रेमानंद जी के सत्संग मैं 2-3 साल से, और एक जैनी महाराज हैं उनके भी सत्संग में 7 साल से सुनता आ रहा हूँ। मुझे भक्ति और सत्संग से बहुत मतलब प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर।
इसी का प्रभाव बच्चे पर देखो, इसलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे बोलो। कि गुरुजी जैसे कि अब तो मैं थोड़ा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है यहाँ का, तो मुझे अच्छी संगत मिली, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, तो गुरुजी मतलब मेरा पढ़ाई में अभी थोड़ा मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? बेटा देखो, पहले पढ़ाई में मन लगे ना लगे ये अभी बात बाद में करेंगे। जी। पहले ये बताओ कि आपको बड़े होकर, सफल होकर जाना कहाँ है, बनना क्या है, गोल क्या है आपका, लक्ष्य बताओ। मेरा गोल ये है गुरुजी कि मुझे अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना। जी। तो फिर बिजनेस करना है तो भी आपको नॉलेज चाहिए। जी गुरुजी। तो आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको बिजनेस में आपकी पढ़ाई सहयोग करे। जी। तो आपकी पढ़ाई का क्या योगदान हो सकता है आपके बिजनेस में, इस हिसाब से पढ़ो, और वही विषय लेकर पढ़ो जो आपके बिजनेस में सहयोगी विषय हों। जी गुरुजी। व्यर्थ के विषय मत ले लेना। तो आपके बिजनेस को जो बढ़ाए वो विषय लेके पढ़ो, और वो पढ़ाई इसलिए पढ़ना क्योंकि वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी भविष्य में मदद करेगी, क्योंकि ज्ञान हमें आगे ले जाता है। ज्ञान जरूरी है। जी गुरुजी। पढ़ना जरूरी है। कुछ भी और ना पढ़ के अपना विषय पढ़ो। जी गुरुजी। मेरा लास्ट प्रश्न एक रह गया है, मतलब कि गुरुजी जैसे कि आप किसी के साथ रह रहे हो रिलेशनशिप में, तो वो आपको छोड़ के चला जाए, कोई भी आपका फ्रेंड, तो उसको भूलने के लिए क्या मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा? तो आपके साथ कोई था? जी गुरुजी। था कि थी? हाँ सर, जो भी। नहीं, हाँ, अंतर हो जी। गए। थी। जी। तो चली गई अब वो? नहीं सर गुरुजी, मतलब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब लड़का था मेरा फ्रेंड था जो मेरे साथ था, तो उसके घर वालों ने फोर्स किया कि वो अलग कॉलेज चला गया, वो छोड़ के चले गया। अब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तो आपका दोस्त है? जी। तो दोस्त से बात करते रहा करो फोन पे, भाई कहाँ हो, कैसे हो, हाल चाल लेते नहीं रहो। गुरुजी, बात तो होती है मगर उससे मिल नहीं पाते। तो देखो, ये तो प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो कण है, समय आने पर पीपल का पत्ता भी अपने पेड़ से टूट कर अलग हो जाता है। जी। हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। जी। हवा चलती है तो धूल के एक कण दूसरे कण से मिले और तुरंत अलग हो गए। ये सृष्टि का नियम है कि जो मिला है वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। जी गुरुजी। कौन नहीं बिछड़ा, किससे नहीं बिछड़ा? एक दिन माँ बाप बिछड़ जाएंगे, एक दिन पत्नी और पति एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, एक दिन ये संसार हमसे अलग हो जाएगा। तो इस सृष्टि के सत्य को स्वीकार करो और इसका प्रभाव मस्तिष्क में ना लाओ। मित्र है, मिलते रहो, बातचीत करते रहो और अपने काम को, लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहो, और ये प्रकृति का नियम है। पत्ता गिरा है डाल से, पत्ता गिरा है डाल से, दूर पड़ा है जाए, अब के बिछड़े कब मिले। पता नहीं अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। ये प्रकृति है, सृष्टि का यही नियम है। तो इसलिए आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, मन लगा के काम करना, और ये सत्य है, ये स्वीकार कर लो। बात समझ में आई? जी गुरुजी। तो क्या समझ मुझे में ये समझ में आया कि गुरुजी जो गया तो वो गया। गया। अब हमें जो अपना फ्यूचर में करना है तो वो हमें खुद से करना पड़ेगा, वो हमारे माता पिता नहीं कर अब देखो, आज कौन सी तारीख है? आज 26 गुरुजी। आज 26 तारीख है। अब ये 26 तारीख आज गई जी। अब ये तारीख कभी लौटेगी? नहीं गुरुजी। ना ये तारीख लौटेगी, है ना, ना ये समय लौटेगा। जी गुरुजी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं इस तरह से, इस सभा में आज जितने लोग हैं, जी, कल इस सभा में इतने लोग रहेंगे नहीं। ये लोग रहेंगे, दूसरे रहेंगे, इनमें से कितने रहेंगे तो प्रकृति का नियम है कि हम सब बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं। जी गुरुजी। मैं गुरुजी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बिल्कुल आते रहिएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैंने एक भजन सुनाना, मेरे प्रश्न कोई नहीं, भजन? सारे प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं मेरे को। बोलो मेरी माँ। बोल गौरी गोपाल भगवान की जय।
बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, री नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी गर्मी हुई। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी होई। पंखा ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरु, दर्द मेरी नस नस में। वाह, सुंदर बूटी मैया, ज्ञान। बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं जब भी भगवान की भक्ति करती हूँ तो मेरा मन कहीं इधर उधर चला जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए आप हमसे कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम भक्ति में लीन हो जाए। जैसे बेटा अभी आया नहीं, पोते ने खाना खाया नहीं। कहाँ से नहीं आया बेटा? हाँ, बाहर से। तो भगवान ऐसा बार बार दिमाग चला जाता है कहीं। बेटा कहाँ से नहीं आया, बाहर से कि बाहर से? बाहर से। बाहर से। तो वो दिमाग चला जाता है वहाँ भगवान की भक्ति करते। मन को एकाग्रचित करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जब हम भक्ति में लीन हो जाएं। मन को एकाग्र करने का यही उपाय है कि आप मन लगा के सत्संग करें। जी गुरुजी। बचे हुए समय पे भगवान का ध्यान करें। जी गुरुजी। और भगवान का नाम जपें। जी गुरुजी। भगवान का खूब नाम जपिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। जी खूब नाम जपिए। तो जब नाम आप जपेंगे जी गुरुजी, तो अपने आप मन आपका कंट्रोल होगा। जी गुरुजी। जैसे बंदर को मंदारी अपने हिसाब से नचाता है। जी। कैसे नचाता है? उसे प्रैक्टिस कराता है बंदर को। जी गुरुजी। और करा करा के प्रैक्टिस अपने वश में कर लेता है। जी गुरुजी। ऐसे ही मन को भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराओ सत्संग के द्वारा जी कि मन आपके कंट्रोल में हो। जी गुरुजी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जी गुरुजी। अभ्यास से मन कंट्रोल होता है। सत्संग किया करिए, कथाएं सुनिए, हो जाएगा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो, पीछे किसी का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। हाँ, खड़े हो जाइए। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? बस ये जैसे मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ, बस इसकी वजह से थोड़ा मन भटक जाता है। तो क्या दिक्कत करता है? ये मतलब गलत संगत है इसकी। कहाँ बात कराओ? और शायद नशा भी करता है ये। बात कराओ। और लड़कियों का भी जो भी है इसका मतलब गलत ही संगत है। कहाँ है? और जो यहाँ जो गुरुजी हैं प्रेमानंद महाराज, उनको मैंने अपना गुरु अभी मान लिया है। जब भी जिंदगी में गुरु बनाएंगे तो सिर्फ उन गुरु जी को। बात कराओ बेटे से। आप बात करिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? वंश कुमार। वंश। वंश। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी करते हूँ। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। फिर क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। माँ तो कह रही है कि आप रास्ता भटक गए हैं। नहीं तो सही? सही बात। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम कि नहीं पड़े। उसको दो, उसको, ये झूठ। पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे। तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ अब गई? नहीं। भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब हैं? नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती। अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं नहीं, अब तो बात अब सब उससे बंद हो किसकी बात होती है? गई। पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं करता। नहीं किए? नहीं करता।
तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई, और क्या, वो तो चली गई, अब क्या। तो आपको उसी का टेंशन रहता है, उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसका। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। आप लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप भेजते हैं, पढ़ाई करना चाहिए। माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए, जी। पर आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए, सही बात है। करते रहो टेंशन। फिर तो आप पढ़ाई पे मन लगाओ और अब सफल बनो, जी। कुछ अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के लिए करो, जी गुरुजी। अपने परिवार के लिए करो। जी। आपका भविष्य किस में अच्छा है? आपके लिए क्या पढ़ने सही में, है? पढ़ने हैं? में। पढ़ाई करना चाहिए। जी जी, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने में सही होगा। पढ़ाई करो, जी। चक्कर में ना पड़ो। जी गुरुजी। ये संसार का ये सुख क्षण भंगुर है, जी। थोड़ी देर के सुख के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक। इसलिए मन भगवान में लगाओ जी। और शादी ब्याह कर लो। कितने साल के हो गए? 17 साल का। 17? 17। अभी 17 साल के हो हैं? ये 19 का हो जाएगा अक्टूबर में। तो इसे पता नहीं है? उसको डर रहा है अंदर से, आपसे बात कर रहा है नहीं, ना। नहीं, अरे सही बताओ। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। नहीं, उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी गुरु, 19 साल का हो जाऊँ। 19 के हो? जी 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 जी। तो अब बेटा ये उम्र आपकी पढ़ने की है, जी। यही उम्र आपकी पढ़ने की है और यही उम्र आपकी बिगड़ने की है। जी। इसी उम्र में लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं और इसी उम्र में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी। जो पढ़ गए वो सफल हो गए और जो बिगड़ गए तो ना घर के रह गए और ना घाट के। तो आपको क्या बनना है? मुझे घर का कि घाट का? घर का, घर का। बनोगे घर के? जी जी, घर का। ठीक है, तो आप फिर मन लगा के पढ़ो। जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? जी जी, पक्का बताऊँ। अब ना भटकोगे? अब ना बट। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो, नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आएगी। फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब। फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं? नहीं क्यों? करूँगा। वो नहीं तो करूँगा। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी गुरु मैं जी। पढ़ूंगा मन लगा के। जी गुरु जी। सबको एक दूसरे को, कभी किसी का आई लव यू लो ही मत। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु, सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव जी। यू तू रख, हमें जी पढ़ने गुरु। दे। जी गुरु जी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो, सही बात। मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। जो माँ बाप को धोखा देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करते। जी गुरु जी। सही है? सही। ठीक है। जी गुरु जी। और गुरुजी इसके जो लड़के हैं दोस्त, वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इतना है कि इसको ये चाहे भी फिर भी इसको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। फिर वो। से जरा सी बात कराओ। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ, उनकी तो हैं। बस आपकी नहीं है? नहीं मतलब थी अपनी। तो आप ऐसे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप सिगरेट पीते हो? नहीं। थोड़ी थोड़ी तो पीते हो। पीता था, अब नहीं पीता। कब पीते थे? 1 साल पहले। जब आप 17 साल के थे? हाँ, 17 18 के। 18 का। अच्छा ये बताओ, आप सिगरेट पीते थे, कौन पिलाता था आपको? आप दोस्तों को पिलाते थे कि दोस्त लोग आपको पिलाते थे? कोई भी पिला देता था। मतलब सारे दोस्त अच्छे पैसे वाले हैं? जी। तो सिगरेट कितने रुपये वाली पीते थे?
8 की दफी 8 रुपया वाली। सुनो, सिगरेट, जो दोस्त आपको सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, अब बताओ कोई आपको सिगरेट पिलाए, आपको शराब पिलाए,